समय एक नदी की तरह है, हमेशा बहता रहता है, कभी रुकता नहीं और इसे पकड़ना नामुमकिन है। हम सबको एक जैसे 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक बार जो पल चला गया वो कभी वापस नहीं आता। बहुत से लोग समय बर्बाद करते हैं, ये सोचकर कि कल तो आएगा ही, लेकिन हर दिन एक तोहफा है। जो लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं वो समय का सम्मान करते हैं, उसे मकसद और दयालुता से भरते हैं। समय एक खेत की तरह है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी बो और तुम्हें खुशियां मिलेंगी। टिक टिक करती घड़ी से डरो मत, उसे तुम्हें याद दिलाने दो कि पूरा जियो और हर पल को कीमती बनाओ। आखिर में हम अपना समय कैसे बिताते हैं, यही तय करता है कि हम कौन हैं। चलो समय को एक दोस्त की तरह माने, जो हमें बढ़ने और एक विरासत छोड़ने के मौके देता है। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक कुशल बुनकर था, जिसकी जिंदगी रोजमर्रा की आदतों में बंधी थी। काम, परिवार और परंपरा। उसके हाथ से बुनी साड़ियों की बहुत तारीफ होती थी और उसे अपनी कला पर गर्व था। लेकिन जैसे ही कारखानों ने सस्ते कपड़े बनाना शुरू किया, बदलाव धीरे धीरे आने लगा। छोटे बुनकर शहरों में नौकरी के लिए चले गए, लेकिन रमेश अपने पुराने तरीकों से चिपका रहा, ये मानते हुए कि हाथ से बनी कला हमेशा कीमती रहेगी। उसने बदलती दुनिया को नजरअंदाज कर दिया। यह यकीन था कि उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी बनी रहेगी। फिर भी समय अनुकूलन की मांग करता है, और रमेश को एक कड़ा सबक सीखने वाला था। उसका आरामदायक रूटीन उथल पुथल होने वाला था। अचानक रमेश की साड़ियों के ऑर्डर आने बंद हो गए, क्योंकि मशीन से बने सामान ने बाजार ले लिया था। उसकी बचत कम होने लगी और उसकी कभी व्यस्त रहने वाली वर्कशॉप शांत हो गई। गर्व उदासी में बदल गया। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने में मुश्किल हो रही थी। गांव का सम्मान फीका पड़ गया और रमेश खोया हुआ महसूस करने लगा। अपने सबसे बुरे वक्त में उसकी बेटी के शब्दों ने उम्मीद जगाई। शायद तुम्हारे हाथ एक नई तरह का जादू सीख सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि समय उसकी यात्रा खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। बदलाव का सामना करते हुए रमेश को चुनना था, हार मान लेना या ढल जाना। उम्मीद का वो पल उसके लिए मोड़ बन गया। प्रेरित होकर रमेश ने अपने कौशल को ढालने का फैसला किया। उसने देखा कि लोग अनोखी हाथ से बनी चीजें चाहते थे। बैग, कुशन कवर, वॉल आर्ट। अपने परिवार की मदद से उसने नए प्रोडक्ट बनाए, रास्ते में सीखते और नया करते हुए। घबराया हुआ लेकिन दृढ़, उसने अपनी बनाई चीजें शहर के बाजार में बेची। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम की गुणवत्ता और अनोखेपन पर ध्यान दिया। दिन के अंत तक उसने लगभग सब कुछ बेच दिया था। न केवल पैसे कमाए, बल्कि खुद पर फिर से विश्वास भी हासिल किया। रमेश की रचनात्मकता और कड़ी मेहनत ने एक नई शुरुआत के लिए बीज बोए। उसने सीखा कि उम्मीद और प्रयास संघर्ष को अवसर में बदल सकते हैं। रमेश की छोटी सी सफलता बढ़ती गई। उसके प्रोडक्ट लोकप्रिय हुए और उसने दूसरों को भी ढालना सिखाया। उसने पहले से ज्यादा कमाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे फिर से गरिमा और खुशी मिली। उसकी कहानी दिखाती है कि समय चुनौतियां और फिर से बनाने के मौके दोनों लाता है। जब जिंदगी बदलती है तो उम्मीद मत खोना। ढल जाओ, कड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। संघर्ष के बाद अच्छे दिन लौटते हैं। रमेश ने परिस्थितियों को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया, उसने उन्हें फिर से परिभाषित किया। समय एक शिक्षक है और उसका सबसे बड़ा सबक, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक नई शुरुआत हमेशा संभव है।